हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है फॉर्मुलेट द नर्सिंग केयर प्लान फॉर द पेशेंट हु हैज़ सफ़र इन इस्केमिक हार्ट डिसीज़। मतलब जो इस्केमिक हार्ट डिसीज़ का पेशेंट है उसके ऊपर हमें नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। तो हम पहले देख लेते हैं नीड ऑफ द पेशेंट, क्या क्या नीड्स होती है। पेन रिलीफ, ऑक्सीजनेशन, कार्डियक मॉनिटरिंग, मेडिकेशन मैनेजमेंट, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट और एडिक्वेट रेस्ट। हम इस नीड के अकॉर्डिंग पेशेंट की नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे। तो सबसे पहले नर्सिंग डायग्नोसिस आ जाती है acute pain related to decreased myocardial oxygen supply as evidenced by chest pain, dyspnea and ECG changes। तो जो एक्यूट पेन, पेशेंट को जो पेन हो रहा है किसके कारण हो रहा है, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई उसको कम हो रही है। हमें किससे पता चल रहा है, एस एविडेंस बाय चेस्ट पेन हो रहा है पेशेंट को, उससे हम असेस कर पा रहे हैं। डिसेप्निया हो रहा है और ईसीजी चेंजेस आ गया, इससे भी हम पता कर पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू रिड्यूस कोरोनरी ब्लड फ्लो एज एविडेंस बाय एबनॉर्मल ईसीजी फाइंडिंग। जो इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन है वो हमें किससे पता चल रहा है, जो ईसीजी की फाइंडिंग से वो क्या हो गई हैं, एबनॉर्मल हो गई हैं। फिर इसमें आ जाएगा डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, मतलब जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या हो गया, कम हो गया है। रिलेटेड टू मायोकार्डियल इस्केमिया, अगर एरिथ्रोस्क्लेरोसिस फैटी प्लग वहाँ पे जम जाएगा आर्टरी में तो जो कार्डियक आउटपुट है, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, वहाँ पे कम हो जाएगा। फिर एज एविडेंस बाय डिक्रीज ब्लड प्रेशर, फिर वीक पल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। फिर नेक्स्ट आ जाती है एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड्स एज एविडेंस बाय फटीग एंड डिसेप्निया। फिर नेक्स्ट आ जाएगा रिस्क फॉर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू पुअर डाइटरी हैबिट्स। ये हमारी 5 नर्सिंग डायग्नोसिस है। अब हम इसके केयर प्लान्स देख लेते हैं किसी दो के। आप यहाँ पे नर्सिंग केयर प्लान देख लेते हैं। ये हमने डायग्नोसिस किसके बनाए हैं, एक्यूट पेन रिलेटेड टू इम्बैलेंस ऑक्सीजन सप्लाई एज एविडेंस बाय चेस्ट पेन। तो इसका सब्जेक्टिव डाटा क्या रहेगा, पेशेंट हैविंग चेस्ट पेन इन रेडिएटिंग मैनर इन हर आर्म्स एंड वेक। तो फिर इसका जो ऑब्जेक्टिव डाटा है वो क्या रहेगा, आई ऑब्जर्व द पेशेंट इज हैविंग इन पेन बाय हर फेशियल एक्सप्रेशन। मतलब हमें पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि उसको पेन हो रहा है। फिर इसकी नर्सिंग डायग्नोसिस रहेगी एक्यूट पेन रिलेटेड टू इम्बैलेंस ऑक्सीजन सप्लाई एज एविडेंस बाय चेस्ट पेन। फिर गोल क्या रहेगा, पेन को रिड्यूस करना, चेस्ट पेन को। फिर इसकी प्लानिंग क्या रहने वाली है, असेस द लेवल ऑफ पेन, हमें पेन के लेवल को असेस करना, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना, पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना है जो हमें डॉक्टर ने दिया है, एग्जांपल के लिए बीटा ब्लॉकर। फिर उसका साइकोलॉजिकल हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना। फिर इम्प्लीमेंटेशन में क्या जाएगा, पेशेंट के पेन को हमने क्या कर लिया, असिस्ट कर लिया। ऑक्सीजन भी पेशेंट को हमने प्रोवाइड कर लिया, बीटा ब्लॉकर दे दिया जो हमने डॉक्टर ने हमें एडवाइस किया था। फिर कंफर्टेबल पोजीशन भी दे दिया। अब इसका रैशनल क्या है, लेवल ऑफ पेन इज असेस्ड बाय फेशियल पेन स्केल। हमने जो लेवल ऑफ पेन हमने फेशियल पेन स्केल से असेस किया। फिर है ऑक्सीजन इज एडमिनिस्टर फॉर मेंटेन ब्रीथिंग पैटर्न, हमने ब्रीथिंग पैटर्न को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड किया। तो हमारा इवोल्यूशन निकल के क्या है, पेशेंट पेन इज रिड्यूस इन सम एक्सटेंट, मतलब कुछ मात्रा में पेशेंट का पेन क्या हुआ, यहाँ पे कम हुआ। फिर हमारा नेक्स्ट नर्सिंग केयर प्लान आ जाता है जिसमें असेसमेंट में आ जाएगा सब्जेक्टिव डाटा। पेशेंट सेज दैट द सफरिंग फ्रॉम वीकनेस एंड डिजीनेस, पेशेंट वीकनेस और डिजीनेस से सफ़र कर रहा। हमने ऑब्जर्व कैसे किया, पेशेंट का कार्डियक आउटपुट देख के। फिर इसकी डायग्नोसिस किया जाएगा डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू मायोकार्डियल इस्कीमिया एज एविडेंस बाय डिक्रीज ब्लड प्रेशर। और यहाँ पे हमारा गोल क्या रहने वाला है, टू मेंटेन कार्डियक आउटपुट। प्लानिंग में रहेगी असेस द पेशेंट जनरल कंडीशन, इम्प्लीमेंटेशन पेशेंट जनरल कंडीशन असेस्ड, मतलब हमने असेस कर लिया है। फिर इसका रैशनल क्या है, फॉर जनरल वेलबिंग ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की हमें वेलबिंग को चेक करने के लिए। फिर है वाइटल साइन को हमें मॉनिटर करना है, रिकॉर्ड करना है। तो पेशेंट का हमने ईसीजी रिकॉर्ड किया और जो भी एबनॉर्मल फाइंडिंग्स आ रही थी वो सब हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। फिर है टू डिटेक्ट द डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की डायग्नोसिस बनाने के लिए यहाँ पे नीड रहती है। मॉनिटर पेशेंट वेट डेली, वेट हमें देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन करना है। फिर है मॉनिटर द प्रेजेंस ऑफ एडिमा। फिर इधर आ जाएगा हमारा किसमें, इम्प्लीमेंटेशन में एबनॉर्मल फाइंडिंग हमने देख ली है। फिर है मॉनिटर एडिमा, अगर पेशेंट को पैडल एडिमा हो रहा है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो वो सब हमें यहाँ पे देखना है। फिर है असेस करना है, मॉनिटर करना है। फिर है एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन, मतलब हमने मेडिकेशन को एडमिनिस्टर कर दिया जो डॉक्टर ने यहाँ पे हमें एडवाइस किया था। अब हमारा नेक्स्ट आ जाएगा रैशनल में असेस द
रिटेनिंग ऑफ द फ्लूइड, वहाँ पे रिटेन हो रहा है, बॉडी में रुक रहा है, तो वो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा फॉर गुड प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। मेडिकेशन हम क्यों दे रहे हैं? पेशेंट की गुड प्रोग्नोसिस को बनाने के लिए। अब हम इसका इवोल्यूशन देख लेते हैं। पेशेंट कार्डियक आउटपुट इज नॉर्मल इन सम एक्सटेंट, मतलब जो कार्डियक आउटपुट है वो थोड़ा सा ठीक हुआ यहाँ पे पेशेंट का। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है नर्सिंग केयर प्लान ऑन इस्केमिक हार्ट डिसीज़ के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।